ट्रांसपोर्ट जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप ज़ियारतों पे निकलते हैं या टूरिज़म के लिए निकलते हैं तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो ईरान में आपको बता दूं कि यहाँ स्नैप के नाम से सॉफ्टवेयर है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो आपको छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ और इवन के बसेस भी मैंने सुना है। अभी तक मैंने सिर्फ टैक्सीज़ यूज़ की है स्नैप की, जो काफ़ी सस्ती हैं। यहाँ टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से जो आप पूछेंगे और जो स्नैप के थ्रू आप बुक करेंगे उसमें काफ़ी फ़र्क होगा, तकरीबन 20 से 30 तोमान का फ़र्क होगा। क्योंकि मैं जब एयर टिकट अपनी करवाने गया तो आना जाना और 15 मिनट वो वेट भी किया स्नैप वाले ने, तो उसने मुझसे 60,000 तुमन लिए, यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 450 के करीब मुझसे लिया। और यहाँ पर टैक्सी वाला एक साइड के मुझसे जो है वो 50,000 तुमन ले रहा था, तो ये फ़र्क है। और इसी तरह यहाँ आप मेट्रो यहाँ की है, मेट्रो पे सफ़र कर सकते हैं, टैक्सी पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ जब भी आएँ तो गूगल से गूगल ट्रांसलेटर आप ले लें और उसके साथ साथ जो है वो स्नैप जो सॉफ्टवेयर है यानी कि ऐप है उसको आप डाउनलोड कर आएँ, ताकि आपको यहाँ तकलीफ़ ना हो। और थोड़ी सी फ़ारसी जो ज़रूरी अल्फाज हैं वो आप एक पेपर पे लिख लें या उसको ज़बानी याद कर लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। होटल है हमारे पास यहाँ पर और उसके साथ साथ नीचे शॉपिंग एरिया है। ये जो पार्ट है इमाम के हरम से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम बाबे जवाद की तरफ हैं और ये जो है बिल्कुल अलग है। और ये बाबे तूस भी कहते हैं इसको। और उसके साथ साथ क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे ये एंट्रेंस है और यहाँ से बाबे तूस में आप डायरेक्ट चले जाएंगे। और अब मज़े की बात बताऊँ, यहाँ बसेस भी हैं, टैक्सीज़ भी हैं यहाँ पर। और ये बिल्कुल टैक्सी के उस तरफ ये अंडरग्राउंड जो टनल्स बनी हुई हैं, यहाँ आप कहेंगे अंडरपास बने हुए हैं जो हरम के मुख्तलिफ़ सिमतों में निकलते हैं। ये भी बहुत अच्छी है काफ़ी। और ये रोड अपनी वैल्यू ख़ुद रखता है। यहाँ आपको अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा भी होटल मिलेंगे। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं जो ठहरना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग लग्जरीज़ चाहते हैं और बहुत करीब भी चाहते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा करीब अभी तक का आप समझ लें कि ये होटल है जो बिल्कुल निकलें तो इमाम के हरम में आप कदम रखते हैं। इमाम रज़ा के दारुल शिफा इमाम के पास स्टेडियम। यहाँ पे मेडिसिन्स भी मिलती हैं और उसके साथ साथ एम्बुलेंस का भी निज़ाम है। और ये एंट्रेंस है फ्रंट से बाबे तूसी से। سلام برسونه.
अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम को एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ शिफा खाना इमाम रज़ा है, यानी कि शिफा इमाम रज़ा हॉस्पिटल है ये पूरा। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ औकात में डॉक्टर बैठते हैं, उनकी टाइमिंग्स हैं। यहाँ स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं या फिजिशियन भी बैठते हैं, और जनरल ओपीडी डॉक्टर जो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं हम उनको देखने के लिए भी है। यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अंदर की हम वीडियो बना नहीं सकते हैं क्योंकि मना है, इजाज़त नहीं हमने मांगी, हमें नहीं दी। शायद और कोई व्लॉगर बनाए तो शायद उसे मिल जाए। एनी हाउ हमने कोशिश की। और यहाँ पे मैं पर्सनली जा चुका हूँ। मेरी फैमिली में कुछ तबीयत ख़राब थी तो रात को हुई, तो करीब में कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो किसी ने मुझे कहा कि इमाम रज़ा के हॉस्पिटल में चले जाओ। तो ये इसका एड्रेस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मशहद में हैं और आपके कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ हुई है या बुखार है या और कोई इशू है, तो आप सैन गदीर से बाहर जब निकलते हैं और बाज़ार गदीर इस तरफ आते हैं तो एक साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, और इसी कंस्ट्रक्शन एरिया से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है वो शिफा इमाम रज़ा के नाम से जो है वो एक साइन बोर्ड मिलेगा। इसी में आप आगे जाएंगे तो आपको स्टोर भी मिलेगा, फिर आपको मेडिकल स्टोर भी मिलेगा जिसको आप दारूखाना भी कहते हैं, और उसके साथ साथ फिर हॉस्पिटल में जब आप दाखिल होंगे। जी मैं इतनी देर से शिफा इमाम रज़ा कह रहा हूँ, ये दारुल शिफा इमाम रज़ा है और इमाम है बल्कि। और इसकी जो अमाउंट थी वो पाकिस्तानी तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको ईरानी बताता हूँ। 67 से 70,000 तुमन है पाकिस्तानी, तकरीबन 500 रुपये बनते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे, काउंटर है, काउंटर पे पैसे पे करेंगे और डॉक्टर का कहेंगे, डॉक्टर को दिखाना है तो वो डॉक्टर का कहेगा। मेडिसिन का है कि कोई मेडिसिन लिखवानी है या कोई चेकअप करवाना है तो उसके हिसाब से उसकी फ़ीस भी कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ औकात में डॉक्टर भी बैठते हैं तो उसके हिसाब से उनकी फ़ीसेस भी हैं। तो यहाँ जाएंगे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है अंदर का। और टिकट लेने के बाद यानी कि कूपन लेने के बाद आप वेटिंग एरिया पे चले जाएंगे। जब आपका नंबर आएगा तो कॉल कर दिया जाएगा, या वहाँ अटेंडेंट बैठा होगा बाहर दरवाजे के डॉक्टर के, वहाँ आप उसको दिखाएंगे तो वो फिर आपको आवाज़ दे देगा जब आपका टर्न आएगी। तो आप डॉक्टर को दिखाएं, तसल्ली बख्श जो भी है वो है। हम जब आए थे यहाँ पे तो हमारे साथ एक ट्रांसलेटर थे, आगा थे, उन्होंने ट्रांसलेट करके सारा मसला बताया था। और फिर उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी थी, और उसके साथ साथ उसने एक स्पेशलिस्ट का भी कहा था कि संडे के दिन वो बैठता है। तो बहरहाल हमारा मसला वैसे ही हल हो गया था। तो हम वहाँ से वो जो लिख के दी थी पेपर पे मेडिसिन, वो हमने स्टोर से ली और वो भी बहुत मुनासिब पैसों में थी। और उसके बाद हम घर को लौटे तकरीबन रात के 2-2:30 बजे। तो इस तरह ये छोटी सी व्लॉग मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता लगे कि इमाम रज़ा के हरम के इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किस वक्त कहाँ जाएं और कौन सी डायरेक्शन में जाएं। इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं बार बार से। ये चादर ढल जाती हो तो देखें दारूखाना, और ये दारूखाना पूरी रिसेप्शन है। और यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग जाते हैं वो करते हैं। और ये भी उसी गई है। इसी के साथ साथ ये है अंदर की, और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं।